बिहार सरकार ने शुरू किया बिहार कलाकार पंजीकरण पोर्टल। अब विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को मिलेगा एक डिजिटल मंच। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकार अपना पंजीकरण कर उठा सकते हैं लाभ। कई कलाकारों ने बिहार सरकार के इस पहल के लिए सरकार को दिया धन्यवाद। कला, संस्कृति व युवा विभाग बिहार की एक नई पहल। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार के कलाकारों को सशक्त बनाने एवं नई पहचान देने के लिए पटना में 15 अप्रैल को बिहार कलाकार पंजीकरण पोर्टल का विमोचन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए सहरसा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा कुमारी ने बताया कि बिहार कलाकार पंजीकरण पोर्टल के जरिए जिले के कलाकारों को मंच मिलने के साथ साथ उनकी प्रतिभा को एक नई एवं व्यापक पहचान मिलेगी। सरकार द्वारा राज्य के कलाकारों को समर्पित ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर जाकर जिले के सभी प्रखंड एवं गांव में रहने वाले कलाकार वहां दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते विभिन्न विधा शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोकगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकला एवं अन्य की विस्तृत जानकारी देते कलाकार घर बैठे खुद को पंजीकृत कर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य राज्य के कलाकारों को सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुरस्कारों एवं सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़ना है। कलाकार पोर्टल पर जाकर रजिस्टर नाउ विकल्प का चयन कर मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद प्रत्येक कलाकार को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जो न केवल कलाकारों की एक पहचान सुनिश्चित करेगी, बल्कि सरकार को ये जानने में भी सुविधा होगी कि कहां, कौन एवं किस विधा में कितने कलाकार उपलब्ध हैं, उन्हें किस प्रकार का सहयोग चाहिए। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने सभी कलाकारों से अनुरोध किया कि वे इस पोर्टल पर मांगी गई जानकारी देकर पंजीकरण करें एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। पंजीकरण प्रक्रिया में कोई समस्या हो तो संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अपने पेंटिंग से कई सम्मान पाने वाली प्रज्ञा रंजन ने कहा कि कलाकार को अपनी कला लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कई दिनों तक दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई पेंटिंग हो या डांस परफॉर्मेंस या अन्य कोई भी कला को कलाकार किसी भी मंच पर या स्टॉल में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार सरकार ने जो कलाकारों को सम्मान देते हुए बिहार कलाकार पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है, वो सरकार की बेहतर पहल है। कहीं न कहीं अब वैसे कलाकारों को उम्मीद जगी है जिसके हुनर अब तक लोगों की नजरों से दूर है। आगे प्रज्ञा रंजन ने कहा, इसी तरह सरकार डिजिटल माध्यम से उन कलाकारों की बनी पेंटिंग या अन्य कला को बाजार से भी जोड़े जो कलाकार बने अपने पेंटिंग या अन्य कला को लोगों बेचना चाहते हैं, जिससे कलाकार आर्थिक रूप से भी मजबूत हो पाएंगे और उनके कला को एक मजबूत पंख मिल पाएगा। मैम, कलाकारों के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से जो भी कलाकार हैं वो इसका लाभ ले पाएंगे? हाल ही के दिनों में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन 15 तारीख को माननीय मंत्री जी कला संस्कृति एवं युवा विभाग जी के द्वारा किया गया। और इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे राज्य के अलग अलग विधा के कलाकार हैं, उन सभी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन एक मंच प्रदान करना, जिसमें प्रॉपर उनका जिस भी विधा के वो कलाकार हैं, चाहे वो संगीत से हो, चाहे नृत्य से हो, पेंटिंग से हो, साहित्य से हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, वाद्य से हो, तो जिस भी विधा के हो वो सारे अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा कर उसमें पंजीकृत हो सकते हैं। और उसी आधार पर उनको आने वाले जितने भी उत्सव, महोत्सव जिले में हो या राज्य में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो उसी के माध्यम से उनको आगे कार्यक्रम की सुविधाएं मिलेंगी। और भी जितने प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे उनमें उनको जाने का सरकारी वो मिलेगा, मौका मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न सरकार की योजनाएं आती रहती हैं, उनका भी लाभ उनको इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद इस माध्यम से उनको मिलेगा। ये जो पोर्टल है, इसका रजिस्ट्रेशन का कोई समय सीमा, कोई शुल्क वगैरह भी है? जी नहीं, ये निःशुल्क है और अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं है। हालांकि जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा ले लोग, क्योंकि कब ये बंद हो जाए ये कह पाना मुश्किल है, तो और ये प्रोसेस भी काफ़ी सरल है। इसका लिंक है जिस पे जाके आर्टिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन अपने घर बैठे ही अपने ऑनलाइन आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन .gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और काफ़ी सरल प्रोसेस है,
और कोई दिक्कत हो तो कला संस्कृति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं सर बचपन से करते आ रही हूँ और इससे मैं ग्रेजुएशन और पीजी का डिग्री ली हूँ पेंटिंग से। इसके अलावा स्कूल टीचर भी हूँ मैं और वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल पेंटिंग, पेंसिल वर्क हर तरह का काम मैं करती हूँ। और अभी यहाँ पे कला संस्कृति विभाग के द्वारा पहली बार इस तरह से एक मंच दिया गया है हम कलाकारों को, कि हम लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि मेरी पेंटिंग ललित कला अकादमी और पटना में कई जगह और इसके अलावा दिल्ली में और शिलोंग में भी लग चुका है, लेकिन सहरसा में इस तरह का शुरुआत अभी तक नहीं हुआ था। तो इस तरह से संस्कृति विभाग के द्वारा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे कलाकारों को हौसला मिलेगा और हम लोगों को इससे सच में हौसला मिलेगा। और हमारे गार्जियन सबको भी, जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ, यहाँ से 5 साल पहले तक देखती हूँ, तो एक स्ट्रगल वाला क्षेत्र था। तो गार्जियन नहीं चाहते थे कि बच्चे स्ट्रगल करें, इस वजह से पढ़ाई पर ही फोकस किया जाता था, कला के क्षेत्र को नगण्य समझा जाता था। लेकिन ना अभी जैसे मेरा वैकेंसी आया TRE 2 में, पहली बार आर्ट को लेकर वैकेंसी आया स्कूल के लिए, तो जॉब का भी एक साधन सरकार विकसित कर रही है। और कला को प्रोत्साहन मेन है क्या कि सरकार के द्वारा जब प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो चित्रकार उसमें हौसला बढ़ता है, उनके काम को प्रति लगता है कि हाँ सराहा जा रहा है। और मतलब जिस तरह से सहरसा का भी जो माहौल है, यहाँ पेंटिंग के खरीदार कोई नहीं है। पेंटिंग को बेचने के लिए हम लोगों को बिहार के बाहर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के बाहर ही कलाकार हैं, तो यहाँ पे वो माहौल ही नहीं था। तो इस माहौल को अभी डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये तो बहुत सराहनीय है। और हम लोग को भी बहुत उम्मीद है कि अब माहौल बदलेगा, हम लोग के लिए बहुत। किस तरह किट का डिमांड है आप लोगों को? यहाँ पे छोटा मोटा पोर्ट्रेट के लिए तो लोग आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, पर खर्च नहीं करना चाहते, जो सच्चाई है। और वही पेंटिंग वो अगर बाहर से, बिहार के बाहर से लाते हैं तो उनको लगता है कि उस पर वो खर्च करते हैं, पर स्थानीय कलाकारों को वो खर्च करने से पहले सोचते हैं। माहौल अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो लेकिन आप पेंटिंग खरीदने वाले तो बहुत रेयर ही होते हैं। पोर्ट्रेट का काम थोड़ा बहुत कलाकारों को मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रज्ञा रंजन है।